हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर श्वसन अंग जो होते हैं, इनमें हम लोगों ने श्वसन नली यानी कि ट्रैकिया तक पढ़ लिया था। और ट्रैकिया के बारे में भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों को समझना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने श्वसन नली यानी कि ट्रैकिया वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? श्वसन नली यानी कि ट्रैकिया। ट्रैकिया से पहले हम लोगों ने कंठ यानी कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था। अब लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स होता है जिसको हम लोग स्वर यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। जो लैरिंग्स होता है हमारा, जो कंठ होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र भी बोलते हैं, स्वर यंत्र, ठीक है। ऐसा यंत्र जो कि वॉइस को प्रोड्यूस करे, है ना, वॉइस को क्या करे? प्रोड्यूस करे, उसको बनाता है, ठीक है। वही हमारा ऐसा यंत्र यानी कि लैरिंक्स कहलाता है, ठीक है। स्वर यंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक और चीज इसमें जो फैक्ट होता है वो ये है कि इसे हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल कहने का अर्थ ये है क्योंकि अगर हम देखें मेल में यानी मैन में अगर देखें तो उनमें इसका विकास जो है वो काफी ज्यादा होता है ना। यानी कि अगर हम लड़कों में देखें तो जो हमारा एडम्स एप्पल या फिर जो स्वर यंत्र होता है ना, यहाँ पर ये कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में लड़कियों में देखें तो इसका विकास जो है वो नहीं होता। नॉर्मली जैसा होता है हमारा स्वर यंत्र वैसा ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका विकास हो जाता है, ये अधिक विकसित हो जाता है किसमें? लड़कों में, ठीक है। तो इसे लड़कों में, ठीक है। मैन में अगर हम देखें में इसे क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल बोला जाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? श्वसन नली के बारे में। तो ये हमारी होती है ट्रैकिया या फिर श्वास नली, श्वास नली। अब श्वास नली यानी कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बारे में हम क्या जानते हैं? ट्रैकिया जैसे हम लोगों ने ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में पढ़ा था कि जो फूड पाइप होता है वो भी एक लंबी लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाइप जैसी संरचना होती है, बिल्कुल वैसा ही हमारा क्या होता है? श्वसन नली यानी कि ट्रैकिया भी होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें अपने गले में अगर देखें तो ये जो गला वाला भाग होता है ना, ये बहुत ज्यादा संकरा होता है, ठीक है, यानी कि पतला है ना। यहाँ पर अगर हम अपने गले की बात करें तो ये थोड़ा पतला होता है। तो दोनों यहाँ पर खाना यानी कि खाना आसानी से चला जाए और एयर जो हमारी हवा होती है वो भी आसानी से चली जाए, तो यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी श्वसन नली होती है वो भी पाइप जैसी संरचना होती है और ओइसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है, जो ग्रास नली होती है वो भी पाइप जैसी संरचना होती है। तो ये तो हम लोगों ने ग्रास नली में पढ़ाई था, ओइसोफेगस में। श्वसन नली ट्रैकिया जो है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ यानी कि इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी श्वसन नली होती है, जो हमारे ट्रैकिया होती है, ये कितनी लंबी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। डायमीटर की बात करें, अगर डायमीटर की बात करें, इसकी व्यास की बात करें तो व्यास इसका कितना होता है? व्यास होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना होती हैं जैसे कि सी टाइप की संरचना होती है जो कि उपास्थ्यों की यानी कि जो हमारी कार्टिलेज की बनी होती है। इनका काम होता है कि ये जो श्वास नली होती है ना, उसको सपोर्ट देंगी, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि से निर्मित 20 से 25 छल्ले लगे होते हैं, ठीक है। और जिनका मेन रोल क्या है, क्या काम करते हैं? वो उसको सुरक्षा देंगे, ठीक है, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, ये काम होता है उनका। ये हो गया श्वसन नली के बारे में। अब श्वसन नली जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो श्वसन नली है वो आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। फिर वो क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। जब वो डिवाइड हो जाती है तो वो 2 टाइप की पाइप बना लेती है, ठीक है। एक तो इस वाले लंग्स में चला जाएगा, एक तो दाएं में चला जाएगा और एक बाएं में चले जाएगा। जो भी एयर यानी कि जो भी हवा होगी वो अगर हमारे वायुमंडल से हमारे अंदर आएगी, ठीक है, थ्रू ट्रैकिया के मार्ग से वो हमारे लंग्स में जाएगी। तो ट्रैकिया जो है वो एक नली है ना, एक नली है ट्रैकिया, लेकिन उसे दोनों लंग्स में जाना है तो इसीलिए वो फर्दर डिवाइड कर जाती है, ठीक है। और जब वो डिवाइड करती है ना, उन दोनों पाइपों को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। दोनों लंग्स में जाना इंपॉर्टेंट है, उसमें जाना जरूरी है। तो इसीलिए जो हमारी ट्रैकिया होती है, जो सांस नली होती है, वो फिर से डिवाइड करके 2 नली बना लेती है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनिकाय बोलते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों पाइप है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? श्वसनिकाय बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? श्वसनिकाय। तो इसको रफ कर दें। श्वसन नली के बारे में हम लोगों ने देख लिया है।
अब इसके बाद यहाँ पर आ जाती है ब्रोंकाई, जिसे हम लोग श्वसनिकाएं बोलते हैं, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ठीक है, एक की बात करेंगे तो उसको हम श्वसनिका बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो होती है, एक दाएं और बाएं, दो श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है हमारी श्वसन नली, तो इसलिए यहाँ पर दो प्रेजेंट होती है, क्योंकि दोनों लंग्स में जाना उनका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पाइप जो है वही दो भागों में विभाजित हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लंग्स पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स को हम क्या बोलेंगे, फुफ्फुस या फिर फेफड़े बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि लंग्स को फेफड़े बोला जाता है, लेकिन अगर हम बायो की भाषा में बोले तो इसको हम लोग फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस या फिर फेफड़ी या फिर फेफड़ा बोल दो, एक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि दोनों की संरचना तो समान ही होगी, संख्या उनकी दो पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं फुफ्फुस के बारे में, फुफ्फुस अथवा फेफड़े या फिर लंग्स। अब लंग्स क्या है, हमेशा से हम लोग यही जानते आए हैं कि हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं वो अपने लंग्स से ही करते हैं, है ना, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि लंग्स में अंदर भी उसकी कई सारी संरचनाएं होती हैं, उनके द्वारा अपनी क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है, वो पूर्ण होती है। अब इसमें हमारे लंग्स जो है, लंग्स का क्या रोल है, लंग्स जो है इनकी संख्या क्या होती है, दो होती है। ये तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि संख्या कितनी होती है, दो होती है, दो पाए जाते हैं दाएं और बायां। अब ये हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो कुछ बाईं ओर होता है, ना कि पूरे बाईं ओर होता है ना। तो इसीलिए जो हमारा बायां वाला फुफ्फुस होता है, यानी कि जो बायां जो हमारा लंग होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो हार्ट है उसको जगह चाहिए, है ना, वहां पर क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना वो प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जो हमारा बायां वाला क्या होता है, फुफ्फुस होता है, यानी कि जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, यही रीजन है इसका, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है हमारा फेफड़ा, ताकि वो आसानी से बन सके। तो बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है। किसके कारण, जो हृदय है ना उसके कारण, क्योंकि वो वहीं पर पाया जाता है ना। तो इसीलिए देखो, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो पूरी बाईं ओर नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा सा अरेंज रहता है बाईं ओर, थोड़ा सा बाईं ओर प्रेजेंट होता है, ना कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि बायां जो फेफड़ा है वो छोटा होता है दाएं फेफड़े की तुलना में, ठीक है, अगर हम तुलना करें तो। अब यहाँ पर फुफ्फुस जो है इनकी संख्या दो होती है, इसके अंदर फिर फर्दर स्ट्रक्चर होती है, जो ब्रोंकाई है वो फिर से सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्योलिस में डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर भी, क्योंकि फेफड़ों के अंदर हमारी जो ब्रोंकाई होती है ना, ब्रोंकाई देखो यहाँ पर जो ब्रोंकाई थी जो कि श्वसन नली से आई थी, जो श्वसनिका थी ना वो श्वसन नली से ही बनी थी। अब श्वसनिका जब फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है ना तो वो क्या बना लेती है, उपश्वसनिकाएं बना लेती है, जिसको हम लोग ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। अब उपश्वसनिकाएं जो है वो फिर से सेकेंडरी टर्शरी यानी कि और भी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, बहुत सारी शाखाएं बना लेती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर भी अंदर कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है हमारी क्या, श्वसनिकाएं, और फिर उन पर क्या है, एक संरचना होती है जिसको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं। उसके बारे में समझ लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं, इसको नोट करो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी संरचना आती है जिसको अंदर हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्योलिस, ठीक है। इसके नीचे हमारी संरचना लंग यानी कि जो हमारा फेफड़ा होता है उसके अंदर की जो संरचना होती है वहां पर हमारे पास जाती है उपश्वसनिकाएं, ठीक है, कई सारी पाई जाती है। उपश्वसनिकाएं जो है ये हमारी ब्रोंक्योलिस कहलाती है, इंग्लिश में नहीं क्या बोलते हैं, ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। उपश्वसनिकाएं इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंक्योलिस। अब जो ब्रोंक्योलिस है ना, ब्रोंक्योलिस ये हमारी प्राइमरी होती है, ब्रोंक्योलिस ये ना ये हमारी प्राइमरी है। देखो इस तरह की जो हमारी, देखो ये हमारा फेफड़ा है, ये मैंने बायां फेफड़ा बनाया, ठीक है, अगर इस तरह से हूं तो ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो तो ये आपका क्या है, ये आपका
बायां है और इस साइड वाला दायां है। तो ये बायां फेफड़ा है, ठीक है, ये क्या है, बायां फेफड़ा है। ये जो बायां फेफड़ा है ना, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये आई थी हमारी श्वसनिका है, ये हमारी आई थी श्वास नली, ये है श्वास नली। श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक तो यहाँ पर, एक उस साइड, ठीक है, क्योंकि इसे दोनों फेफड़ों में जाना था तो इसने दाएं और बाएं दोनों साइड संरचना बना ली, ठीक है, दोनों साइड एक पाइप निकाल दिए, ठीक है, एक हमारा दूसरे बाएं वाले में चला जाएगा, एक दाएं वाले में चला जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, ब्रोंकाई बोला था। ये हमारी क्या थी, ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है लंग्स के अंदर जाकर के ये फिर से डिवाइड हो जाती है फर्दर, ठीक है, छोटी छोटी पाइप्स में, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्योलिस, ठीक है, फिर से ये डिवाइड हो जाती है कई सारी शाखाओं में, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्योलिस, यानी कि उपश्वसनिका, ब्रोंक्योलिस। अब ये उपश्वसनिकाएं जो है फिर से डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग शाखाओं में, फिर से ये अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, तो इनको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। इनको फिर हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या बोलते हैं, ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। समझ में आया? एक पाइप है, उसमें से फिर से कई सारी पाइप्स हैं, फिर उसमें फिर से कई सारे पाइप्स हैं, तो ये इस तरह से संरचना यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी श्वसनिका या फिर उपश्वसनिका के बारे में मैंने यहाँ पर समझाया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हमारा एल्विलाई है, यानी कि कूपिकाएं हैं, ठीक है, वायु कूपिकाएं इन्हें बोला जाता है। तो वायु कूपिकाओं के बारे में हम क्या जानते हैं, अब हम आ जाते हैं वायु कूपिकाओं के बारे में। वायु कूपिका जिसे हम लोग एल्विलाई बोलते हैं, एल्विलाई या फिर एयर सैक, एयर सैक यहां पर होते हैं। ये हमारी जो गोल गोल संरचना है ना, ये हमारी क्या है, एल्विलाई है, यहां पर लिख दो कूपिका, कूपिका लिख दो। अब वायु कूपिका या फिर एल्विलाई पता क्या होती है, कई सारी होती हैं। अब कई सारी का मतलब पता है कितना है, दोनों लंग्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 30 करोड़ इनकी संख्या होती है, दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों लंग्स की अगर हम बात करें तो कम से कम 30 करोड़, कम से कम 30 करोड़ संख्या जो है लगभग मानी जाती है, लगभग 30 करोड़ संख्या जो है हमारे एल्विलाई की होती है दोनों लंग्स में। अगर हम एक की बात करें तो ठीक है 15 करोड़ इन ईच, एक की अगर हम बात करें तो, ठीक। एक फेफड़े की बात करें तो लगभग 15 करोड़ जो हमारी वायु कूपिकाएं होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों, रेस्पिरेशन जो है हमारा इस तरह से होता है, इतनी जल्दबाजी में होता है। पता है हम लोग इतनी जल्दी सांस लेते हैं, इतनी जल्दी छोड़ देते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो इतना फास्ट जो है हम किस तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। ओके, जो एल्विलाई है ना, क्योंकि वहीं पर हमारा क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ओके, जो भी गैस हमारे अंदर जा रही है वो उसकी एक्सचेंज जो है वो हमारी एल्विलाई के थ्रू ही होती है। समझ में आई बात? क्योंकि O2 जो है वो हमारे एल्विलाई से अंदर जाती CO2 भी है, लेकिन CO2 जो है हमारे ब्लड से वापस लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्विलाई है ना, इसी की सतह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो 15 करोड़ जो है हर एक फेफड़े में इनकी संख्या होती है, किनकी, वायु कूपिकाओं की। और ये जो है हमारी जानी जाती है किससे, इनका काम होता है गैस एक्सचेंज का, गैसेस एक्सचेंज का, जिनमें 2 टाइम्स क्या होता है, 2 टाइम्स डिफ्यूजन होता है। 2 टाइम्स क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, यानी कि जो विसरण की क्रिया है ना 2 बार होती है, विसरण 2 बार विसरण की क्रिया होती है हमारी एल्विलाई से। समझ में आई इतनी बात? तो वायु कूपिकाएं जो है इनका ये रोल होता है, इनको एल्विलाई यानी वायु कूपिकाएं एल्विलाई या फिर एयर सैक यानी कि वायु कोश भी बोलते हैं, वायु कोश। इनकी भी बिल्कुल देखो, हमारे फेफड़े, अगर हम लोग एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों को पढ़ेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को पढ़ेंगे, तो तब हम देखेंगे कि इनकी जो संरचना है ना उसमें परिवर्तन आता है। कैसे, इनका जो आकार होता है, इनका जो शेप होता है ना, ये चेंज होता है। कैसे, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये फूल जाते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो ये इनके आकार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जैसे हमारे लंग्स में भी होता है, लंग्स भी हमारे शेप में उनके चेंजेस आते हैं। तो 2 बार में डिफ्यूजन यानी कि विसरण की क्रिया होती है। विसरण क्या होता है,
ब्रिसेंट क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से, नोट करो, फिर हम लोग डायफ्राम के बारे में समझ लेते हैं कि डायफ्राम क्या होता है। देखो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फुफ्फुस के बारे में पढ़ा था। फुफ्फुस जान गए, फुफ्फुस हम किसको बोलते हैं, लंग्स को बोलते हैं। अब लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए देखो सारी चीजें जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो किस में इंक्लूड है, वो हमारे लंग्स के अंदर ही, ठीक है, दोनों फेफड़ों के अंदर ही हमारे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो हमारा एल्वेलाई है ना, वो हमारे किसके अंदर है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े के अंदर ही है। तो हमारा तो इंपॉर्टेंट है कि फेफड़े को हमें क्या करना है, हमें बचा कर रखना है। और एक फेफड़े के अंदर कम से कम 15 करोड़ एल्वेलाई प्रेजेंट हैं, वायु कुपिकाएं उपस्थित हैं। तो इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है कि हम उस फेफड़े की सुरक्षा करें। तो सुरक्षा के लिए है यहाँ पर पाया जाता है फुफ्फुस आवरण। क्या पाया जाता है, हम बोलते हैं फुफ्फुस आवरणी, फुफ्फुस सावरणी, यानी कि फुफ्फुस का आवरण, ठीक है, उसका क्या है, एक कवर है। तो इसे हम बोलते हैं प्लूरा। कई बार क्वेश्चन आता है इससे प्लूरा से कि प्लूरा क्या है। प्लूरा जो है फुफ्फुस आवरण यानी कि फुफ्फुस का आवरण, फेफड़ों का एक प्रोटेक्शन है। अब ये प्रोटेक्शन का काम क्या है, हमारे फेफड़े की, देखो फेफड़े के ऊपर एक झिल्लीनुमा परत होती है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ, मतलब ये मेरा फेफड़ा है, ठीक है, सपोज दैट कि ये फेफड़ा है, तो इसके अंदर की तरफ और पीछे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये अंदर है और पीछे दोनों साइड से फेफड़े को कौन कवर करके रखता है, ये फुफ्फुस आवरण। इसके बीच में क्या होता है, एक तरल पदार्थ भी होता है, ठीक है। तो दोनों क्या है, इसके तो अंदर की साइड और बाहर की साइड क्या होती है, परत होती है, झिल्लीनुमा परत होगी बिल्कुल, और इन दोनों परतों के बीच में एक तरल पदार्थ होगा। और इसका काम क्या होता है, सुरक्षा देना, किसको, फेफड़े को, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षात्मक आवरण है, सुरक्षात्मक आवरण। दोनों परतें होती हैं, अंदर की साइड और बाहर की साइड, और उनके बीच में द्रव भरा रहता है, और ये क्या करती है, सुरक्षा करती है। और फेफड़े से गैस जो है, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो है फेफड़े से ना तो बाहर जा पाती है, यानी कि अगर हम देखो गैसेस जो हैं, जो भी एयर होगी वो हमारी श्वसन नली से अंदर आएगी, ब्रोंकाई से, फिर हमारी ब्रोंक्योलिस से एल्वेलाई तक जाएगी, एल्वेलाई से फिर वापस हमारी ब्रोंक्योलिस में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया यानी श्वसन नली में, और फिर हमारे नोस्ट्रल के थ्रू वो बाहर जाएगी। इसके अलावा जो गैस होती है, जो एयर होती है, वो किसी और अदर ऑर्गन के थ्रू वो पास नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़े से, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ना, जैसे स्टमक की बात करें, यानी कि अगर हम अपने अमाशय यानी पेट की बात करें, तो उसकी जो आंतरिक दीवारें थी वो क्या कर रही थी, जूसेस बना रही थी, HCl का निर्माण कर रही थी, यानी कि वो उसको सिक्रीट कर रही थी, उसका स्रावण कर रही थी खाना पचाने के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता। फेफड़ा जो है ना, इसकी जो परत होती है वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है कि यहाँ से ना तो कोई गैस जो है ना तो बाहर जा सकती है और ना ही वो अंदर जा सकती है। श्वसन नली जो होती है, श्वसन नली से भी कोई भी जो पदार्थ होता है, जो कोई भी जो एयर होती है, ना तो वो श्वसन नली से उसकी दीवारें जो होती हैं, समझ में आई बात, उसकी जो दीवारें होती है ना, उससे आर पार नहीं जा सकती एयर। तो यानी कि इतने प्रोटेक्टिव होती है कि जो एयर है वो सीधा सीधा जो भी डायरेक्शन है, जो भी पाथवे है, उसके थ्रू ही वो एयर जो है फेफड़े में आएगी, एल्वेलाई तक जाएगी। एल्वेलाई में बस एक चीज होती है कि यहाँ पर वहां पर डिफ्यूजन होता है। अब एल्वेलाई की संरचना को समझते हैं, इतना समझ में आया। डायफ्राम को और समझ लो। देखो डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पर जो नीचे संरचना है ना, एक सेकेंड बस, देखो अब ये जो संरचना है ना, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। दिख रहा है डायफ्राम, ऐसी संरचना होती है, ऐसी डायफ्राम, ऐसे। इसके दो काम हैं, डायफ्राम के दो काम हैं। एक काम तो ये है कि ये हमारा, जब हम लोग एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों को पढ़ेंगे ना, यानी कि बाह्य श्वसन अंतः श्वसन दोनों को पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के प्रोसेस को, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका बड़ा रोल है। इनका आकार में चेंजेस होता है, गैस अगर हम अंदर लेते हैं तो नीचे खिसक जाता है हमारा डायफ्राम। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डायफ्राम को भी हिंदी में डायफ्राम ही बोलते हैं वैसे, यानी वो हिंदी में इसे डायफ्राम ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे डायफ्राम ही बोलते हैं, ठीक है। जी साइलेंट होता है हमारा।
तो यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम है इसका काम होता है, एक तो गुहा, देखो वक्ष गुहा और उदर गुहा मैंने बताया। वक्ष गुहा ऊपर का पार्ट होता है जहां पर हमारे लंग्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, श्वसन नली होती है, ग्रास नली प्रेजेंट होती है, ये सब जो ऑर्गन है हमारा हार्ट यानी कि हमारा हृदय उपस्थित होता है, तो ये सब हमारे वक्ष गुहा में होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। और नीचे उदर गुहा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्टमक, हमारा लीवर, हमारी ग्रहणी, ठीक है, हमारा पेनक्रियास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें कहाँ होती हैं, ये हमारी उदर गुहा में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, एक काम तो होता है कि इसके ऊपर क्या है, दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों लंग्स को क्या करता है, सादे रखता है, ठीक है, सादे रखता है उसको, मतलब ऊपर ही रखता है, सादे रखता है, यानी कि दोनों लंग्स जो है हमारे डायफ्राम के थ्रू ही, ठीक है, टिके हुए हैं, तो ये इस तरह से उसको शेप देता है, उसको सपोर्ट देता है, ठीक है, दोनों लंग्स को। और दूसरा काम ये होता है कि ये हमारे वक्ष गुहा को, वक्ष गुहा यानी कि थोरैसिस कैविटी, थोरैसिस कैविटी तथा उदर गुहा, उदर गुहा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को ही अलग करता है, अलग करता है, दोनों को अलग करता है। अब हमारा देखो एक बैरियर है, एक तरह से जो डायफ्राम में एक बैरियर है, डायफ्राम के ऊपर के जो पार्ट होते हैं वो हमारे वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में उपस्थित है, और नीचे डायफ्राम के कौन सा है, कौन सा कैविटी, कौन सी कैविटी है, कौन सी गुहा है, उदर गुहा है। तो दोनों गुहा को क्या कर रहा है, ये डायफ्राम अलग कर रहा है, उनको सेपरेट कर रहा है, तो सेपरेशन का काम भी कौन करता है, हमारा डायफ्राम करता है। समझ में आया इतना, तो ये काम होता है हमारे डायफ्राम का। यही थी हमारी क्या, यही हमारे थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। समझ में आया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे जो श्वसनांग है, मुख्य श्वसनांग है, इतने ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। इसके बाद हम लोगों को अब ब्रीदिंग, अब हम लोग को प्रोसेस पढ़ने हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग यानी कि हम लोगों ने वो ब्रीदिंग नहीं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हम O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, वो प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी ब्रीदिंग के प्रोसेस को, हमारे इनहेलेशन को और एक्सहेलेशन, जिसको हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, यानी कि रेस्पिरेशन में जो दूसरी चीज है ना, जैसे कि हमारा गैसेस एक्सचेंज वाला डिफ्यूजन कैसे होता है, इस चीज को भी समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा श्वसनांग वाला जो टॉपिक है ना अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।